कर लें, हैं? सार्केज्म भी मत रहने दो, हैं? जीवित मत रहने दो। कोई शिक्षक या शिक्षिका बन जाए तो उसको बिल्कुल डेड सीरियस हो जाना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए, खुश रहना चाहिए। देखो एक बार क्वेश्चन देख लो अब इसी बात पे। हाँ, मैं मिक्स करके इसलिए डिस्कस करती हूँ क्योंकि कई हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले भी होते हैं जिनको हिंदी को एज इट इज समझने में प्रॉब्लम होती है। तो बेसिकली आपकी अंडरस्टैंडिंग दोनों ही लैंग्वेज आपकी ऐसी होनी चाहिए कि पेपर में आप मार ना खाओ। बाकी ना तो आपको यहाँ अंग्रेज बनना है, ना आपको हिंदी विद ही बनना है। तो बेसिकली परफॉर्मेंस जो एग्जाम का गोल है वो पूरा होना चाहिए। बाकी मैं दोनों में ही सक्षम हूँ बात करने में। चलिए आंसर कर दो अब इसी बात पे, करो कमेंट दबा करके। आप लोगों का यार रिस्पांस बहुत अच्छा है, मतलब बढ़िया जी। शिवांगी, सुरेश, कल से ही स्टार्ट हुआ है ये आपका कोर्स पेडागोजी का, हिंदी पेडागोजी का। यूट्यूब पर ही चलेगी ये सीरीज 9:30 बजे डेली। एक भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी महसूस करते हैं? देखो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से पूछे जा सकते हैं। जरूरी नहीं है ये सिद्धांत डायरेक्टली ही पूछे जाएं आपसे, इनडायरेक्टली भी काम करेंगे। तो एक भाषा शिक्षक के रूप में, हमने शिक्षण और शिक्षक की बात की थी, आप क्या महसूस करते हैं? देखो एक तो आपको एनवायरमेंट ऐसा देना है बच्चे को जिसमें वो फल फूल सके। पहला ऑप्शन है समय सीमा के भीतर सिलेबस खत्म करा दें, समय सीमा के भीतर पाठ्यपुस्तक पूर्ण करना, बच्चों का भाषा के विविध स्वरूपों और प्रयोगों से परिचय, या फिर बच्चों द्वारा भाषा परीक्षाओं में अच्छे अंक लाना। आंसर कीजिए। आई एम योर बिग फैन। यार हम सब सीख रहे हैं, बताइए। देखो अंक लाना, सिर्फ सिलेबस खत्म कर देना, ये सब बढ़िया चीजें नहीं है। बढ़िया क्या है? बच्चों का भाषा के विविध स्वरूपों, यानी जो डिफरेंट एस्पेक्ट हैं और डिफरेंट सिचुएशन में बच्चा प्रयोग करना सीख जाए लैंग्वेज को, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। चाहे वो कहानी हो, उपन्यास हो, या फिर आपका कविता हो, नाटक हो, एकांकी हो, इन सब से जुड़ पाए। अलग अलग जो पक्ष हैं, गद्य, पद्य, कविता, कहानी, इन सब से जुड़ पाए। ये बेहतर रहेगा। ये आपकी जिम्मेदारी है कि अलग अलग पक्षों से जोड़ पाए आप भाषा के। ठीक, मेन उद्देश्य ये नहीं है कि सिलेबस खत्म हो जाए टाइम पे। अब मैं ये सोचूं कि नहीं इतने मिनट में ये खत्म कर देना है, तो वो प्रॉब्लमेटिक है। हो सकता है थोड़ा बहुत लचीलापन होना चाहिए। टाइम टेबल इज इंपॉर्टेंट बट फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा शिक्षक को यह स्वीकार करना चाहिए कि, किस चीज को एक्सेप्ट करे हिंदी भाषा शिक्षक यानी हिंदी लैंग्वेज टीचर? आंसर कीजिए थोड़ा सा। हाँ, मैं कमेंट की तरफ देखती हूँ तो चैट की स्पीड बढ़ जाती है। राघव सही कह रहे हो, चलो अब से देखना बंद। हिंदी भाषा शिक्षक को यह स्वीकार करना चाहिए कि गलतियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा हैं, गलतियों पर बिल्कुल ध्यान न देने से वे सुधर जाती हैं अपने आप, या फिर बच्चों को उनकी गलतियां समझाना उनके भाषा विकास में महान बाधा है कि गलतियां अगर आपने समझा दी, या फिर बच्चों को भाषा सीखना ही जरूरी नहीं है। फिर क्या मतलब तेल बांट रहे हैं आप भाषा शिक्षक बन के स्कूल में, अगर सीखना जरूरी नहीं है तो? बताओ एक बार, आंसर कीजिए। सिंपल बात है कि गलतियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा हैं। ऐसी चीज है जिसको आप हटा नहीं सकते। नेचुरल है बच्चे का गलती करना, जो एरर्स हैं वो नेचुरल हैं। गलती करना ऐसी चीज है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है दुनिया में जिसने सीखा हो और गलती ना की हो, है ना? तो गलतियां करना एक ऐसा हिस्सा है जिसको आप हटा नहीं सकते हो। बाकी ऐसा नहीं है कि गलतियों पर ध्यान ना देने से सुधर जाएंगी, या गलती समझा दोगे तो बड़ी परेशानी हो जाएगी, या सिखाना जरूरी नहीं है। ये तो बेतुकी बातें हुई। आगे बढ़ेंगे। देखो दो ही तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के पेडागोजी में। या तो आप एलिमिनेट कर लो, अगर आप एलिमिनेट कर पाए बाकी के 3 नेगेटिव ऑप्शन हटा के, तब तो ठीक हो सकता है। लेकिन ऐसा भी बहुत बार होता है पेडागोजी में कि चारों ऑप्शन सही होंगे, आपको पता ही लगेगा नेगेटिव कौन सा है, तो आपको फिर बेस्ट चूज करना है। तो ये 2 तरीके काम आएंगे। भाषा शिक्षक को स्वयं अपनी भाषा प्रयोग की क्षमता को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उसका भाषा प्रयोग कक्ष में भाषा वातावरण का निर्माण करता है। वह भाषा का शिक्षक है, विद्यालय का निर्देश है, या फिर इससे वह दूसरों पर प्रभाव डाल सकता है। आंसर कीजिए। बेस्ट आंसर क्या होना चाहिए वो बता दो जरा। ठीक है उषा जी, देख लिया आपका कमेंट। सिंपल बात है, उसका भाषा प्रयोग कक्ष में भाषा वातावरण का निर्माण करता है। यदि मैं यहां सही हिंदी या सही इंग्लिश ना बोलूं, मैं इंग्लिश को इंग्लिश बोलूं, भाषा को भाषा बोलूं, तो क्या होगा? प्रभाव आप पे भी कोई अच्छा नहीं पड़ेगा। हालांकि अब आप लोग बहुत बड़े हो चुके हैं, ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चे हैं कोई,
लेकिन फिर भी वो चीज प्रभावित करेगी। तो कोशिश करनी चाहिए लैंग्वेज टीचर को स्पेशली, या सभी को मैं तो कहूंगी, कि अपनी भाषा पे हम काम कर सकें। ऐसा थोड़ी है कि आप दुनिया के पहले व्यक्ति हैं जिस पर क्षेत्रीय प्रभाव है। आप अगर ये कहें कि नहीं हम तो इस पर्टिकुलर स्टेट से हैं या इस पर्टिकुलर जगह से हैं, ये तो सही हिंदी और इंग्लिश तो वही बोलेंगे जिनको मौका मिला है शहरों का या इस तरीके का, तो फिर ये कहीं ना कहीं बहाने ज्यादा बन जाते हैं। क्योंकि अगर आप एफर्ट करेंगे तो लैंग्वेज पे काम किया जा सकता है, एटलीस्ट इतना किया जा सकता है कि आप नॉर्मली उसको यूज कर पाए। ठीक, तो उसकी भाषा प्रयोग जो है वो वातावरण, आपका एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है आपके बात करने से, या आपकी भाषा से बच्चे प्रभावित होते हैं। शिक्षक से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, स्पेशली अगर आप प्राइमरी या एलिमेंट्री क्लासेस में जा रहे हैं, तो आपका बहुत बड़ा योगदान है उनकी पर्सनैलिटी को शेप करने में। ठीक है बात, तो वह भाषा का शिक्षक है, विद्यालय का निर्देश है, दूसरों पर प्रभाव। आप हवाबाजी करने के लिए थोड़ी है दुनिया में, कुछ बेहतर एग्जाम्पल से लीड करने के लिए हैं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षक की भूमिका में महत्वपूर्ण यह है कि वह, मतलब आप एक लैंग्वेज टीचर हैं, तो इसके अनुसार कौन सी एक बात सही सटीक बनेगी, बताओ एक बार। हिंदी में भी इंग्लिश, हाँ ऐसे ही पढ़ेंगे, देखो आसानी होती है इससे। आंसर करो एक बार। ओके, रुको, आ जाओ एक बार देख लेते हैं। ग्रेट, वो मुझे याद आ गया, एक इंफॉर्मेशन देनी थी आपको। धन्यवाद कृपी। देखो मैं उस भाषा का इस्तेमाल करूंगी जिसमें आप समझ पाए, ज्यादातर लोगों को याद रह पाए चीजें। भाषा शिक्षक की भूमिका में महत्वपूर्ण यह है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखो एमसीक्यू आने हैं पेपर में, आप क्वेश्चन को पढ़ के समझ पाए तो कोई नहीं पूछेगा आपने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की थी कि हिंदी में की थी, या दोनों को मिला करके की थी। तो नंबर से मतलब है यहाँ। पाठ्य पुस्तक आधारित आकलन के स्थान पर अलग अलग क्वेश्चंस दे रहे हैं आप। देखो बहुविकल्पी तो तैयार करना, एकमात्र आधार, ओनली की तरफ लेके जाए तो ज्यादा चांसेस है कि गलत होगा। समय सीमा के भीतर पूर्ण करना, पाठ्य पुस्तक की सीमा से स्वतंत्र होकर विविध संदर्भों में भाषा का प्रयोग। देखो ये वाला पार्ट दिख जाए ना, जहां विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग, बेस्ट होगा आंसर। बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि आपका मकसद है कि बच्चा नेचुरली अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए अलग अलग सिचुएशन में। कई बार उसको वाद विवाद में शामिल होना है तो वहां अपनी बात कह पाए, कई बार उसको कविता कहानी गानी है तो वो उस बात को अपने तरीके से कह पाए, कोई अनुभव शेयर करना है तो उस तरीके से अनुभव को अभिव्यक्त कर पाए। तो पाठ्य पुस्तक सब कुछ नहीं है, पाठ्य पुस्तक एक संसाधन है। ये क्वेश्चन भी आता है कई बार, तो आपको पाठ्य पुस्तक को एक संसाधन, एक रिसोर्स मानना है, लेकिन सर्वो नहीं मानना, मतलब सब कुछ नहीं मानना कि भगवान नहीं है पाठ्य पुस्तक, एक संसाधन है। इसके अलावा भी आपको चीजों को इस्तेमाल करना है सिखाने के लिए। ठीक है, टेक्स्ट बुक इज ओनली अ सोर्स या फिर वन ऑफ द सोर्सेस। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, भाषा शिक्षक के रूप में आपके लिए महत्वपूर्ण है, यानी एक लैंग्वेज टीचर के रूप में क्या महत्वपूर्ण है, बता दो थोड़ा सा, हम भी जान लें क्या क्या महत्वपूर्ण है जीवन में। आप ही लोगों से सीख रहे हैं। गलत हो गया, कोई बात नहीं। आप सीडीपी में, अच्छा जी, धन्यवाद, बेस्ट हो। क्या लिखा है, हाँ यही लिखा है ना, हाँ धन्यवाद जी। हम सभी बेस्ट ही हैं किसी ना किसी वे में, यूनिक कह सकते हो आप। जवाब दो इसी बात पे। मजा आता है क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करने में, मेरे को थोड़ा गले को आराम मिल जाता है। आंसर होगा बच्चों द्वारा बेझिझक भाषा प्रयोग करवाना। बात तो ठीक है, लेकिन कुछ और देखते हैं। बच्चों द्वारा त्रुटि रहित, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि गलती हो ही ना। बच्चों से पाठ्य पुस्तक पढ़वाना ठीक है, बट नॉट सो गुड। बच्चों से विस्तार गृही कार्य करवाना, यानी कि होमवर्क करवाएं, जी नहीं। सिंपल बात है, बच्चों द्वारा बेझिझक भाषा प्रयोग, यानी अपने आप को अभिव्यक्त कर पाए बच्चा, सबसे अच्छी बात है। भाषा प्रयोग बहुत अच्छा ऑप्शन है, यदि आप कभी भी कंफ्यूज हो तो आप जा सकते हैं इसके साथ, बट रटना नहीं है, क्वेश्चन को भी देखना है। आपकी दृष्टि में अभ्यास, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 10 क्वेश्चन करेंगे, इतने तो बनते भी हैं। अभी हमने एक आवृत्ति का नियम पढ़ा था, जिसको आप अभ्यास का नियम भी कह सकते हैं, उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन है। आपकी दृष्टि में अभ्यास क्या है? पाठ को समझने में मदद करता है, बच्चों को तार्किक बनाता है, बच्चों को भाषा के बारे में बताता है, बच्चों को उत्तर देना सिखाता है। जवाब दीजिए।
दीपिका कह रही हैं संस्कृत का बेस्ट चैनल कोई, यार पता नहीं, आई थिंक संस्कृत गंगा या कुछ इस तरीके कोई एक चैनल तो है, बट मुझे नहीं पता वो क्या है, बट एक बार चेक करना, आई थिंक है। बताइए। सोशल सब्जेक्ट यार अभी तो नहीं कराएंगे, फ्यूचर में कहीं से भी पढ़ लो। अनअकैडमी पे भी कुछ स्पेशल क्लासेस होती हैं, वो फ्री होती हैं, देख लो कोई टीचर अगर कराता मिल जाए तो। आपके पास आज के टाइम पे तो टैक्टिक्स होने चाहिए फ्री पढ़ने के, नहीं तो बहुत तरीके हैं। और अगर आपके पास उतने रिसोर्सेज हैं और समय बचाना है तो फिर आप कोई एक पर्टिकुलर कोर्स भी ले सकते हैं। तो दोनों सब इससे ज्यादा अवेलेबिलिटी कभी थी नहीं टीचर्स की जितनी आज है, फ्री में भी और पेड में भी। बताओ एक बार, अगर इसमें भी हम सिलेक्शन ना ले पाए तो मुश्किल हो जाएगा। अभ्यास को क्या मानते हैं आप? उत्तर देना सिखाता है, भाषा के बारे में बताता है, तार्किक बनाता है, पाठ को समझने में मदद करता है। क्या कहोगे, क्या कहना चाहोगे, बताओ एक बार। सिंपल है, ए ऑप्शन, पाठ को समझने में मदद करेगा, अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी आपकी प्रैक्टिस से। ठीक है बात। संस्कृत ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे, क्या प्रयास होना चाहिए आपका, बताइए एक बार। आज हिंदी भाषा शिक्षक और शिक्षण के बारे में ही क्वेश्चंस हैं ज्यादातर। तार्किक होता है, लॉजिकल, रीजनिंग। सेवंथ का ए, बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ावा देना। देखो ये भी ऑप्शन बहुत ही प्यारा सा ऑप्शन है कि आप जो नेचुरल उसके अंदर क्रिएटिविटी को लेकर के सहजता है उसको एक्सप्रेस करने दें। शिक्षाप्रद बाल साहित्य ठीक है, लेकिन सबसे बेहतर रहेगा कि उसकी क्रिएटिविटी को आप उभर के आने दें। और वो जो अपना करके सीखने वाला सिद्धांत था, रुचि का सिद्धांत था, जिस चीज में आप इंटरेस्ट लेते हैं ना, वहां पे आपकी कल्पना शक्ति भी अच्छी होती है, तर्क भी अच्छा होता है, आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, समस्या समाधान, वो सब भी अच्छे होते हैं। तो आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि आप पढ़ाएं ऐसे कि बच्चों को इंटरेस्ट आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भाषा अध्यापक को बच्चों में भाषा सिद्धांतों की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए, अलंकारिक भाषा का प्रयोग, विविध संदर्भों में भाषा का प्रयोग, या फिर शुद्ध भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। अब देखो ये चारों ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें से एक भी नेगेटिव नहीं है, तो आपको बेस्ट चूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसके अनुसार बेस्ट चूज करेंगे, अपनी मर्जी से नहीं, है ना। जूम प्लीज, कितना जूम कराओगे यार, लो कर देंगे जूम भी, फोन को लेटा लो ऐसे। सी ऑप्शन, मतलब विविध संदर्भों में भाषा का प्रयोग, भाई अलग अलग जगह पे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में लैंग्वेज को यूज करना सीख जाए, सबसे बेस्ट रहेगा। फिर शुद्ध तो हो ही जाएगा धीरे धीरे, मेन शुद्ध नहीं है, मेन अभिव्यक्ति पे इंपॉर्टेंस देनी है आपको कि अभिव्यक्ति अच्छी हो, एक्सप्रेशन अच्छा हो। धीरे धीरे फिर जब एक्सप्रेशन अच्छा होगा तो बाकी चीजें अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, सिर्फ अलंकारिक भाषा यानी सुंदर सुंदर शब्द कह पाए ऐसा जरूरी नहीं है, और सिद्धांतों की ही समझ नहीं, सिद्धांत, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड हैं कि आप अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में बच्चा लैंग्वेज को यूज करना सीख जाए, दैट इज इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप, दृष्टिबाधित यानी विजुअली इंपेयर्ड, जिनको हिंदी से डर लगता था उनका हिंदी का डर भी खत्म हो गया क्योंकि बाइलिंगुअल चल रहे हैं हम। पेडागोजी समझना इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं पूछेगा आपने किस भाषा में पढ़ाई की थी। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस। बताओ, उन्हें विशेष सहानुभूति, सिंपैथी नहीं चाहिए होती, हमें टीचिंग में एम्पैथी की जरूरत होती है। वैसे क्वेश्चन में पूछा है विजुअली इंपेयर्ड, तो इनको हमें क्या करना है, कम गतिविधियां कराएंगे, ये भी गलत होगा। पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे, बात तो सही लग रही है, फिर भी देख लेते हैं। उन्हें सभी बच्चों से अलग गतिविधि देंगे, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, सबको एक साथ पढ़ाते हैं आप, एजुकेशन फॉर ऑल की बात होती है, तो उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे, जो भी बेस्ट रिसोर्सेज अवेलेबल हो सकते हैं उनको आप इंक्लूड करेंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन में बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग सिस्टम को परिवर्तित किया जाता है, जो छात्रों की आवश्यकता है उसके लिए। लास्ट क्वेश्चन है आज का, देखिए एक बार। आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से, मतलब आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, कभी बाल साहित्य दे दिया, कभी कोई कहानी है, कोई कविता है, कुछ और है, इस तरीके की इंटरेस्टिंग चीजें यदि आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है तो क्या होगा इससे? भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनती है। आपसे 2 मिनट बात करनी है इसके बाद, क्योंकि आजकल माहौल बहुत सीरियस है और सीरियस रहेंगे तो जीवन और छोटा हो जाएगा, वैसे ही छोटा है।
व्याकरण सम्मत भाषा सीखने को मिलती है, किताबों के बारे में जानकारी मिलती है, या लेखकों के बारे में जानकारी मिलती है? जवाब दीजिए। देखो, अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से क्या होगा, विविध संदर्भ में बच्चा भाषा प्रयोग कर पाएगा, क्योंकि उसने विविध संदर्भ मतलब कभी उसने किस्से कहानी पढ़े हैं, कभी कविता पढ़ी है, कोई उपन्यास पढ़ा है अलग अलग तरह का, तो उससे होगा क्या, उसको पता है कि अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में चीजें कैसे कही जाती हैं, समझी जाती हैं, आपकी ओवरऑल समझ बेहतर होती है। सिंपल बात है। आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस आपने कितने तीर मारे, मतलब कितने क्वेश्चंस आप ठीक कर पाए, और ये चैप्टर आपको कितना समझ आया, ये दोनों ही चीजें आप कमेंट करके बताएंगे। इसके अलावा थोड़ा सा माहौल लाइट रखिए अपने मन का भी और आसपास का भी, है ना, थोड़ा बहुत घूमिए, छत पे ही घूम लीजिए, है ना, ये ऐसे एडवाइस है, पीस ऑफ एडवाइस। आउट ऑफ 9, 7, 10, बहुत बढ़िया, ग्रेट। CDP की बुक हिंदी में अगले साल आएगी, और मतलब 2000